फिल्म की शुरुआत में गट 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 करता हुआ एक प्लेन नीचे उतरता है और एक मस्त लड़की अपने छोटे नींबुओं का दर्शन करवाते हुए स्टाइल से हेलमेट उतारती है। अब प्लेन के पिछवाड़े को चीरती हुई प्लेन के पिछवाड़े से एक गाड़ी बाहर निकलती है, जिसमें से अगले ही पल व्हील चेयर पर एक लंगड़ा ताऊ बाहर निकलता है। लेकिन पैन जो अगले ही पल हमको पता चलता है कि ताऊ चल सकता है, मतलब ताऊ बावड़ी गेंड ने हमको बावड़ा बनाया, चूतिया बनाया। अब यहाँ पर ताऊ की हरकतों से हमें पता चलता है कि ताऊ पूरा का पूरा बावड़ी गेंड है और ये काले कुत्ते पकड़कर ताऊ को अंदर ले जाते हैं। अब यहाँ पर ताऊ बावड़ी गेंड मीडिया को बताता है कि मैंने इस बंदर को 1.5 साल तक हाइबरनेशन में रखा और ये आज भी बिल्कुल स्वस्थ है। अब मैं 2 आदमियों को हाइबरनेशन में डालने वाला हूँ। हाइबरनेशन का मतलब है एक बक्सा टाइप का होता है जिसमें आदमियों को रखने पर वो बिना खाए पिए सोते ही रहते हैं, सोते ही रहते हैं, सोते ही रहते हैं। ताऊ हाइबरनेशन के लिए इन छक्के और चौके को चुनता है। छक्के की पत्नी छक्के के हाइबरनेशन के जाने के सख्त खिलाफ है और चाहती है कि यह छक्के की गेंद में छुरी डाल डाल कर गेंद का वाटरमेलन बना दे। अब चौके के घर वाले चौके के हाइबरनेशन में जाने से बहुत ही प्रसन्न है। इन चूतियों को पता ही नहीं है कि इनका चौका अब इनके मरने के बाद ही बाहर आएगा। अब दोनों लैब में आते हैं जहाँ पर ताऊ दोनों के पिछवाड़े में धप से इंजेक्शन ठोकता है। छक्का पेड़ का घोड़ा अपने साथ दारू और 2 सिगरेट भी ले आया है। अब दोनों को डब्बे में पे करके ताऊ पता नहीं कहाँ पर घुसो देता है। अब कुछ समय बाद दोनों हाइबरनेशन से जागते हैं, जहाँ पर दोनों को पता चलता है कि ये 53 साल बाद उठे हैं। महिलाएं इनको बताती है कि एक बहुत ही भयानक युद्ध हुआ था जिसमें ताऊ वैज्ञानिक ने बहुत ही भयानक बम बनाया था, जिसके विस्फोट से पुरुष के वाई जीन नष्ट होने लगे और इस तरह पूरी दुनिया से पुरुषों का नामो निशान मिट गया और प्रजनन के लिए आर्टिफिशियल बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। मतलब गफा गप वाला तरीका बंद हो चुका है। अब केवल लड़कियां ही पैदा हो रही है क्योंकि पुरुष जीन तो नष्ट हो गए थे ना। अब यहाँ पर छक्का और चौका कहते हैं कि हम मदद कर सकते हैं फिर से प्राकृतिक रूप से प्रजनन करने में, लेकिन भाई लोगों लड़कियां अब पूरे पुरुष समाज से नफरत करती है। अब इसी दौरान छक्का इनका ध्यान रख रही वैज्ञानिक लड़की को किस कर लेता है, जिससे भाई साहब वैज्ञानिक लड़की छक्के को उठाकर फेंक देती है। लेकिन भाई लोगों वैज्ञानिक लड़की ने पहली बार पुरुष का स्पर्श महसूस किया था, जिससे वैज्ञानिक लड़की की तंग गली में सरसराहट होने लगती है। अब दोनों भागने का प्रयास करते हैं पर भाई लोगों दोनों को पकड़ लिया जाता है। अब बहुत ही तगड़ी सभा लगाकर सभी लड़कियां तय करती है कि दोनों लोंडों की लुल्ली काटकर उसकी जगह काली गुफा लगाई जाएगी। भाई लोगों ये जानकर चौके चक्के के बाबूराव को बहुत ही तगड़ा सदमा लगता है। अब दोनों भागने लगते हैं और एक टनल से होते हुए बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर बहुत सी लड़कियां मिलकर गाना गा रही थी, डांस कर रही थी और आपस में ही अंगुलियां दे रही थी। यह वह लड़कियां थी जो अंडरग्राउंड फैसिलिटी के ऑर्डर को फॉलो नहीं करती थी, मतलब ये बागी हैं। अब यहाँ से दोनों चौके चक्के वापस अंडरग्राउंड फैसिलिटी में आ जाते हैं, जहाँ पर छक्के के किस से प्रभावित हुई वैज्ञानिक लड़की दोनों की मदद करते हुए बाहर का नजारा दिखाती है। भाई लोगों बाहर हर तरफ रेडिएशन थी। अब जब चौके चक्कों को सच्चाई का पता चलता है तो भाई लोगों दोनों भागने का इरादा छोड़ देते हैं। इसी दौरान दोनों को पकड़कर इनका बाबूराव काटकर इनको लड़की बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। लेकिन यहाँ पर वैज्ञानिक लड़की आकर दोनों को बचा लेती है और ऊपर आकर दरवाजा खोलने का प्रयास करती है, पर भाई लोगों इनको पासवर्ड पता नहीं था। तो वैज्ञानिक लड़की गुस्से से लड़कियों को गालियां देने लगती है, बहन की ओंडियो तुम्हारी गेंद में डंडा दूं, पासवर्ड बताओ। अब भाई लोगों इससे दरवाजा खुल जाता है क्योंकि यही गाली पासवर्ड थी। अब तीनों बाहर आकर भागने लगते हैं पर थोड़ी ही दूर जाकर दोनों एक पर्दे से टकरा जाते हैं। अब जैसे ही पर्दे को काटकर ये बाहर आते हैं तो इनको बाहर दिन की रोशनी नजर आती है। तीनों भागकर जंगल की तरफ आते हैं, जहाँ पर ये देखते हैं कि आसमान में एक पक्षी उड़ रहा है। यानी भाई लोगों वातावरण बिल्कुल साफ है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की रेडिएशन नहीं है। अब तीनों अपने सूट उतार कर आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर इनको एक घर मिलता है। अब भाई लोगों तीनों ज्यादा बकचोदी करने के बजाय घर में जाकर खाना ठूसने लगते हैं। अब अंडरग्राउंड फैसिलिटी से एक लड़की तीनों के पीछे आती है और आकर इनको कहती है कि चुपचाप अपने हाथ अपनी गेंद के अंदर डालो वरना तुम्हारी गेंद में पित्तल भर दूंगी। लेकिन भाई लोगों इसी दौरान इस लड़की के सूट का ऑक्सीजन खत्म हो जाता है और ये बेहोश हो जाती है। चौका लड़की का हेलमेट उतार कर इसको सीपीआर देता है और घर के अंदर लाता है। अब थोड़ी देर बाद यहाँ पर अंडरग्राउंड फैसिलिटी की लीडर आती है, तो भाई लोगों ये उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन इसी
पकड़म पकड़ाई के बीच में लीडर के नकली ब्रेस्ट नीचे गिर जाते हैं और इनको पता चलता है कि ये तो पैण जो पुरुष है। लीडर इनको बताता है कि जब युद्ध शुरू हुआ था ना तो मैं 5 साल का था और मेरी माँ ने मुझे बचाने के लिए मुझे लड़की के गेटअप में रखना शुरू कर दिया था और मैंने रेडिएशन से बचने के लिए अंडरग्राउंड फैसिलिटी ज्वाइन कर ली और धीरे धीरे मैं अंडरग्राउंड फैसिलिटी का लीडर बन गया। लेकिन बाद में धीरे धीरे रेडिएशन खत्म हो गया और मैं लगातार इन औरतों पर राज करना चाहता था, इसलिए मैंने इनको नहीं बताया कि बाहर का वातावरण अब रहने योग्य बन चुका है। अब भाई लोगों, लीडर यहाँ पर तीनों के सामने गिड़गिड़ाने लगता है और भीख मांगता है कि मेरी सच्चाई उन औरतों को मत बताना। बहन जो वो बहुत ही सनकी है, वो सीधा बाबूराव पर हमला करती है और मुझे अपने बाबूराव से बहुत ही प्रेम है। अब सभी लीडर की बात मान जाते हैं। एक बार चौका और छक्का दोनों लीडर की मदद से प्रजनन कक्ष में आकर इंक्यूबेशन प्रक्रिया में पुरुष गुणसूत्र वायु प्रवेश करवा देते हैं। कुछ महीनों बाद जब बच्चे तैयार होते हैं तो नर्स बाबूराव वाले बच्चे को देखकर डर जाती है और इसी के साथ हमारी कहानी समाप्त हो जाती है।